नारद जी बोले, हे देवी, तू दुखी ना हो। भगवान श्री कृष्ण को तू अति प्रिय है। उन्हें का ध्यान धर बे, तेरे दुख को अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने सदा ही अपने भक्तों के कष्ट दूर किए हैं। वह कौरव सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी, अपने भक्त राज अम्बरीश की रक्षा की थी। तू तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। तेरी बुलाने पर तो पापियों से भी पापियों के यहाँ शीघ्र चले आते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। इन तीनों में तो ज्ञान वैराग्य मुक्ति देने के उपाय थे, किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति मोक्ष की देने वाली है। एक समय तूने भगवान से पूछा था कि मैं क्या कार्य करूं। तब भगवान ने तुझसे यही कहा था कि तू भक्तजनों को पुष्टि प्रदान कर, उन्हें शक्तिशाली बना। अब तुझे ज्ञान वैराग दो पुत्र और मुक्ति दासी प्राप्त हुई। तेरा असली स्वरूप बैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करना है। इस मनुष्य लोक में तो केवल छाया रूप से रहती हो। हे भक्ति, तू सतयुग, त्रेता युग, द्वापर इन तीनों युगों में बड़े सम्मान से रही, किंतु कलयुग में तेरी सेविका मुक्ति क्षीण हो गई और बैकुंठ धाम को पधार गई। इस मनुष्य लोक में तेरे बुलाने पर ही वह आती है, पुनः चली जाती है। यह ज्ञान वैराग्य तेरे दोनों पुत्र सदा तेरे साथ रहते हैं, किंतु कलयुग में इनका सम्मान ना होने के कारण एक वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। किंतु चिंता ना कर, मैं इन तेरे दोनों पुत्रों को पुनः सजग कर दूंगा और तेरा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करा दूंगा। मैं हरि भक्त ना कहूं तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को घर घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित न कर दूं। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति के बल से भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं और वे भक्ति के ही बस में रहते हैं। जो मनुष्य भक्ति का तिरस्कार करता है वह भगवान द्वारा नाश को प्राप्त होता है। प्राचीन काल में भक्त की भर्त्सना करने वाले दूर्वासा को दुख प्राप्त हुआ था। सूत जी बोले, हे शौनक जी, नारद जी की इस प्रकार उत्साहित करने पर भक्ति के संपूर्ण अंग बलिष्ठ हो गए और वह बोली, हे नारद जी, आप परम भक्त हैं और आप मुझसे अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं सदा आप में निवास करती हूँ। आपको त्याग कर अन्यत्र कहीं पर कहीं भी नहीं जाऊंगी। आपने मेरे कष्ट को काम किया है, अब कृपा करके मेरे इन पुत्रों के कष्ट को दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भक्ति के ऐसे करुणाजनक वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई और वे उनके पुत्र ज्ञान तथा वैराग्य को हिला हिलाकर सचेत करने लगे। किंतु वे सचेत न हुए। तब उन्होंने वेद वेदांत घोष किए और गीता के संपूर्ण अध्यायों का पाठ करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान वैराग्य उठ तो बैठे, किंतु निंद्रा जनित आलस के कारण जबाई लेने लगे। उनके केश बिल्कुल श्वेत हो गए थे, शरीर जर्जरित हो गया था। इस कारण वे दोनों फिर लड़खड़ाकर गिरने लगे। उन दोनों की यह दशा देखकर नारद जी को अति चिंता हुई और वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप दुखी ना हो, तुम्हारा यह प्रत्यंत व्यर्थ ना होगा। इन ज्ञान वैराग्य को पुनः जागृत करने का उपाय संत शिरोमणि आशी लोग आपको बता देंगे। उनकी बताई विधि से कार्य करने पर यह दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत होकर पुष्ट और बलित हो जाएंगे। नारद जी आकाशवाणी के अर्थ को ना समझ पाए और ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर वे चिंताकुल हो संत शिरोमणियों की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते अनेक ऋषियों से मिले, अनेकों तीर्थ में गए, किंतु उनके इस अर्थ को कोई भी ना समझ सका। कोई संत कहने लगे, जब वेद ध्वनि, वेद वेदांत घोष और गीता के पाठ से भी ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए हैं, तब उनका सचेत होना अति दुर्लभ है। कोई संत कहते कि नारद जी जैसे परम ज्ञानी ब्रह्मा के पुत्र ही ज्ञान वैराग को जीवन दान ना दे सके, तो अन्य किसी में ऐसे सामर्थ्य नहीं है जो उन्हें सजग कर सके। नारद जी चिंताकुल होकर इसी प्रकार भ्रमण करने लगे और ज्ञान वैराग के कष्ट निवारण तक तप करने के लिए बदरी बन गए।
वहां उन्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनियों ने दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे, हे संत शिरोमणियों, आज बड़े सौभाग्य का समय है जो मुझे आप लोगों के दर्शन हुए हैं। आप परम ज्ञानी पूर्वजों के भी पूर्वज, ब्रह्म के मानस पुत्र, सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले हो। आप लोग निरंतर हरि शरणम मूल मंत्र का जाप करते रहते हैं और बैकुंठ धाम में निवास करते रहते हैं। हरि कीर्तन की ही आपका मुख्य कर्म है। मैं अति दुखी हूं। मुझे आकाशवाणी के अर्थ समझने की कृपा कीजिए। आकाशवाणी में ज्ञान वैराग्य के उद्धार हेतु किस साधन को बताया गया है? सनकादिक बोले, हे नारद जी, हम आपके कष्टों को अभी दूर करते हैं। आप प्रसन्न होकर सुनिए। प्राचीन ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य भक्ति के अनेकों साधन बताए हैं, किंतु भी अति कठिन है और स्वर्ग को देने वाले हैं, किंतु मोक्ष को देने वाले नहीं हैं। मोक्ष का देने वाला साधन जिसमें भगवान की प्राप्ति होती है, वह अभी गुप्त ही है। आकाशवाणी ने जिस उत्तम कर्म का उपदेश किया है, वह हम आपको बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, यह 4 यज्ञ स्वर्ग को प्राप्त करने वाले हैं, किंतु विद्वानों ने स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही मोक्ष कर्म कहा है, और वह श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, जिसका पारायण श्री शुकदेव जी आदि ब्रह्म ज्ञानियों ने वर्णन किया है, वह स्वाध्याय से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बल प्राप्त होगा और उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान की ध्वनि से कलिकाल के संपूर्ण पाप इस प्रकार दूर हो जाएंगे, जैसे सिंह की गर्जना से अन्य वन के पशु दूर हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे, हे महात्मा, मैं वेदों की ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का पाठ करके उनको सचेत करने का उपाय किया, किंतु इतने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सचेत न हुए। तब श्रीमद् भागवत की धुन से कैसे जागृत हो सकते हैं? नारद जी के यह वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद, वेदांत और उपनिषद इन सभी के तत्व से रची गई है, इसलिए ही उनका तत्व फल होने के कारण उत्तम है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की शाखा जड़ तना खा नहीं सकते हैं, किंतु उसका फल ग्रहण है, जिस प्रकार दूध से निकला हुआ तत्वरूप घृत ग्रहण करने का है, उसी प्रकार ईख के पत्ते, तना इत्यादि ग्रहण नहीं है, किंतु उसका रस ग्रहण है। उसी प्रकार वेद, वेदांत का सार यह श्रीमद् भागवत फल रूप होकर ग्रहण है। श्री व्यास जी ने आपको 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश किया था, जिसके सुनने से आपके सब कष्ट दूर हो गए थे। आपको इस श्रीमद् भागवत पुराण की धुन करनी चाहिए, उसी से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वरों, आपके दर्शनों से और आपके उपदेशों से मेरे हृदय को शांति मिली है। अब मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रचार करूंगा, उसी से संसार के मनुष्य का अज्ञान तथा मोह दूर होगा। इति अध्याय समाप्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।